सपना ने इतने टाइम से जो शिवी है और उसके हस्बैंड की जो काली सच्चाई है ना, वो क्यों छुपाई। और आज भी सपना ने अपने भाई जो आर के इंडियन ब्लॉगर है, जो कल उसने वीडियो डाला था जहां पे भाई रिकॉर्डिंग डाली गई थी, जिसमें जो शिवी के ससुर जी हैं वो उसके सपना से जो कॉन्वर्सेशन है, रिकॉर्डिंग, माफी मांग रहे थे। किसके लिए? अपने बेटे की गलत बातों के लिए, जो गालियां दी सपना को, है ना, उसको एब्यूज किया, उसको डेथ थ्रेट तक दे डाला। तो शिवी और उसके पति का ये जो चीजें अब निकल के आ रही हैं, ठीक है, मैं शॉक्ड हूं। ये वही शिवी है जब हम लोग सब कह रहे थे कि लखन नीतू हेल्प कर रहे हैं, और शिवी एक अच्छी फ्रेंड की तरह जब ये ग्वालियर में आई थी, सपना सपना के साथ घूमना, उसकी शॉपिंग वॉपिंग कराना, उसमें बहुत हेल्प की थी। लेकिन हेल्प करते करते पीछे से अकेला समझ के उसके साथ ये सब कर रहे थे, और करने वाला शिवी का हस्बैंड। मतलब मैं शॉक्ड हूं और मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन मेन बात यह है कि सपना ने क्यों नहीं अपने चैनल पे बताया, क्यों नहीं रिवील किया। इतना कहाँ से लाती हो तुम पेशेंस? मैं ये सपना से पूछना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। खैर, इस टॉपिक पे मैं वीडियो रात में ही बनाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं बना पाई। हालांकि मैंने जो इनका ब्रदर है सपना का, स्नैपी गर्ल सपना चौधरी का ब्रदर, उसकी वीडियो देखी। वो वीडियो उसने कल प्राइवेट कर दी है, जिसमें उसने शिवी और शिवी के जो हस्बैंड के लिए जो शिवी के जो ससुर जी है, मतलब ठीक है, वो माफी मांग रहे थे सपना से कि मेरे बेटे ने तुम्हें अब्यूज किया, इस तरह की गालियां दी। मतलब क्या ये असली चेहरा, मतलब कितना घनौना चेहरा है इसके शिवी के हस्बैंड का। दोनों मिल के ऑन कैमरा तो इतने सिंपैथी दिखाते हैं कि हम लोग कितने अच्छे हैं, हम तुम्हारे देखो घर ढूंढ रहे हैं, हमने तुम्हें यहाँ पे ले आए, ग्वालियर में तुम्हारी शॉपिंग करा रहे हैं। और जो जो चीजें उसके भाई ने बोली हैं, वाकई अब तो समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चैनल चलाने के लिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, इतनी अच्छी फ्रेंड। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये गाली गलौज दी गई है ना, हमें पूरी चीजें अभी भी नहीं पता है कि एक्चुअली में सपना, अभी तो ये ही चीज रिवील हुई है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। बिलीव करिए, ये आधा सच आया है सामने। मुझे लगता है सपना को खुल के बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, गालियां सपना को ही पड़ती हैं। मतलब एक अकेली लड़की, देखिए आज उसकी लाइफ में राजवीर जी नहीं है, ठीक है, वो अपनी किस तरीके से ससुराल में पहले थी, वहां पे जो चीजें उसको छोड़ के फिर ग्वालियर आना। मतलब कहते हैं ना कि एक अच्छा किस्मत देखो, जिसको उसने छोटी बहन माना है ना, शिवी को, उसी ने उसको, मतलब कहते हैं कि खंजर घोंप दिया उसके लिए। क्या हुआ आखिर ऐसा कि सपना को गालियां पड़ रही है, सपना को गालियां दिलवाई शिवी ने। शिवी का जो हस्बैंड है उसको शर्म नहीं आई, ठीक है। और जिस तरीके से मैं यहाँ पे बिल्कुल तारीफ करने चाहती हूँ किसकी, जो आर के इंडियन ब्लॉगर, जो सपना का भाई है। हालांकि उसने कल वाला वीडियो प्राइवेट कर दिया क्योंकि सपना ने बोला कि नहीं, मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हूँ, है ना, तो ये वीडियो प्राइवेट कर दे, कसम दे दी उसको, तो उसने कर भी दी है, ठीक है। एक भाई के मन में क्या चल रहा होगा कि चलो ठीक है, उसके, मेरी बहन के हस्बैंड नहीं है, ठीक है, उसने बहुत सारे दुख झेले हैं, लेकिन आज हम तो हैं, मैं तो भाई जिंदा हूं। मेरे होते हुए अगर कोई सो एंड सो पर्सन, और वो पर्सन जो, मतलब शिवी का हस्बैंड, सोचिए शिवी, जिसको वो खुद कह रहा है कि जैसे मैं सपना को मानता था, सपना जैसे मुझे अपना भाई मानती है, वैसे आपको छोटी बहन मानती है, ठीक है। तो गाली गलौज, और शिवी के बैक टू बैक 3 वीडियोस आना, एक वीडियो में कहना कि मैं, तुम को जलते हैं मुझसे, मेरे परिवार से, और पता नहीं क्या क्या। तो इनडायरेक्टली वो टारगेट सपना को ही कर रही थी। उसके बाद भी दूसरा वीडियो आना, फिर कह देना नहीं वो सपना के लिए नहीं था। तो यहाँ पे चाहे वो रिएक्शन चैनल्स हो, चाहे जनता जनार्दन हो, सब पागल नहीं है, समझते हैं। और देखिए कि कितना ज्यादा इस टाइम शिवी का जो चैनल 164 के था, मेरे ख्याल से 163 के हो गए हैं, ठीक है। लोग कहीं ना कहीं इसकी असलियत समझ चुके हैं कि ये जो पीछे है वैसे सामने नहीं है, सामने सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ, पैसे का घमंड, पैसे का शो ऑफ। तुम एक आज अकेली, मतलब जो अकेली मैं नहीं कहूंगी, उसका पूरा मायके परिवार है उसके साथ, ठीक है, सास ससुर के साथ कुछ चीजें थी जो ठीक नहीं थी, लेकिन उसको अकेला समझ के किस तरीके से आपका हस्बैंड गाली दे रहा है और आप गाली पढ़वा रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए। दोस्त के नाम पे कहते हैं ना, धब्बा हो आप, है ना। आज हम लोग ये बिल्कुल कहेंगे, और मैं भी सही में शॉक्ड हूं कि ये सब चीजें जब रिवील हुई। और एक जगह आप देखिए कि सपना ने कितने अच्छे से अपनी
बड़ी बहन होने का नाता कह लो, या फिर ये कह लो कि इतनी अच्छी दोस्त बन के उसने आज तक अपने चैनल पे नहीं कुछ भी रिवील किया। और कल जो आपने अगर कॉल रिकॉर्डिंग जो अब प्राइवेट हो गई है उसमें आपने सुना था जो उसके पापा हैं शिवी के, जो ससुर जी हैं, वो किस तरीके से माफी मांग रहे थे। और सपना बार बार यही कह रही थी कि आप माफी मत मांगो, ठीक है, मैं आपसे मिलने भी आऊंगी, लेकिन हाँ आपकी बहू से और किसी से भी कोई रिश्ता मैं नहीं रखूंगी, ठीक है, मेरी वजह से अगर आपकी फैमिली में कुछ चीजें प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो। खैर अभी तो आधी चीजें आई हैं, अभी तो आधी चीजें आनी बाकी हैं। जहां पे ज्यादा इतनी दोस्ती थी, सोचिए एक अलग चीज, मैं कहती हूँ ना यूट्यूब के जब आप कैमरे के सामने दिखते हो चीजें, तो पीछे बहुत सारी चीजें चल रही होती है जो जनता को पता ही नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो शिवी और शिवी के हस्बैंड का जो घिनौना चेहरा सामने आया, वाकई अब ये कितना भी आके अपनी एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सपना ने नहीं बताया तो सपना के भाई ने बताया। और सपना के भाई की हम तारीफ करेंगे कि वो बार बार यही कह रहा है कि सपना छुपाती है, मैंने उसको भी बोला तो कसम दी है, तो इसलिए मैंने वीडियो प्राइवेट कर दिया। वो तो हमेशा से शिवी को छोटी बहन मानती थी। और शिवी का मुझे जहां तक याद है, कौन जानता था शिवी को, अगर आपको याद है कई सारे यूट्यूबर्स, चाहे वो रुचि, लखनवी गर्ल रुचि हो, ठीक है, उनकी लाइव में ही आती थी, बोलती थी मैसेज, तो चैनल चमकाने के लिए सपना की सब्सक्राइबर ही थी। सपना के वहां पे पहुंच जाना, जब इनकी राजवीर जी से शादी हो रही थी वहां पे पहुंच के, है ना, तब से उनके टच में आना, तो ये तो बिल्कुल आपने कहते हैं ना स्ट्रेटेजी थी आपको अपने चैनल चलाने के लिए। जिस तरीके से आपके आज इतने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, कौन जानता था कि कोई शिवी लाइफस्टाइल नाम की एक औरत है जो ग्वालियर में है और सो एंड सो, ठीक है। उस टाइम पे आपने गालियां क्यों नहीं दी सपना को, उस टाइम पे क्यों राजवीर जी थे, है ना, चैनल आप लोग को प्रमोट करवाना था। आज जब उसकी लाइफ में उसके हस्बैंड नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो उसको गाली तक देने की मतलब हिम्मत कहां से आती है, कैसे आदमी हो यार, शर्म आनी चाहिए। पहले तो मैं ये शिवी के हस्बैंड को बोलना चाहती हूँ। हाँ, और कॉल रिकॉर्डिंग्स, तो कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला है, अभी तो मुझे लगता है कि जो गाली वाली कॉल रिकॉर्डिंग है ना, जिसमें गालियां दी गई हैं गंदी गंदी, उसने बोला उसके भाई ने प्रूफ है, अगर ये लोग झुटलाएंगे तो मुझे तो लगता है कि बिल्कुल आपको ये सपना को और इसके भाई दोनों को ये कॉल रिकॉर्डिंग लानी चाहिए जहाँ पे गंदी गालियां दी है। इनका जो एक चेहरा सोशल मीडिया पे और समाज में आना चाहिए कि वाकई ये लोग कितने गंदे हैं, कितने मतलब घिनौने, कितने घटिया हैं, जो एक अकेली औरत को, जो बच्चियों को पाल रही है, ठीक है, उसे अकेला समझ के इतना गंदा उसके साथ कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। मतलब गाली देने किसी का हक नहीं होता है, ठीक है। उसके माँ बाप, उसकी भाई अभी जिंदा है, और एक भाई का ही गुस्सा था जो कल फूटा, ठीक है। उसने ये भी बोला है कि आगे अगर कुछ भी ऐसा हो तो मैं प्रूफ के साथ लाऊंगा। और मैं कहती हूँ बिल्कुल आपको वो रिकॉर्डिंग लानी चाहिए, रिकॉर्डिंग लानी चाहिए जिसमें एक्चुअली में चीजें पता चले कि कितनी गंदगी है इनके अंदर, कितनी गाली वलौच इन्होंने दी। और सपना ने क्यों छुपाया, सपना ने क्यों ये सब चीजें रिवील नहीं करी अपने चैनल पे। हमेशा से पेशेंस रखना कि मेरी छोटी बहन है, आप सोच रहे हो आपकी छोटी बहन है शिवी, ठीक है, लेकिन शिवी और उसके हस्बैंड, मैं देखिए यहाँ पे उसके सास ससुर को नहीं कहूंगी, जिस तरीके से मैंने कल जो रिकॉर्डिंग में सुना, अंकल बार बार माफी मांग रहे थे, ठीक है, बुजुर्ग हैं, और साफ साफ इन लोगों का भी यही कहना था कि उस घर में ये लोग ही हैं जिनकी वजह से सब कुछ ठीक चल रहा है, बाकी ऑफ कैमरा वहां पे क्या होता है हमें सब पता है। तो कुछ चीजें देखी होंगी सबने, है ना, तो एक जो काला सच है वो सामने आया है। बाकी मुझे लगता है और बहुत सारी चीजें अभी आनी बाकी है, ठीक है। वो वीडियो प्राइवेट जरूर हो गया है, लेकिन आज फिर से एक जो इनका भाई है सपना का, उसने वो चैनल, वो वाली जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो कल ऑडियो जो वीडियो आया था उसको प्राइवेट कर दिया, क्योंकि सपना ने कसम दी थी और सपना ने बोला है कि मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती हूँ। खैर जो भी पूरी बात हुई है, जो भी चीजें निकल के आ रही थी रिएक्शन चैनल्स और ग्वालियर छोड़ना जो भी बोल रहे थे लोग, उसका सच ही था कि इनकी दोनों की लड़ाई हुई है, बहुत कुछ हुआ है। बाकी पूरी बात कब आएगी सामने, कब चीजें रिवील होंगी, कॉल रिकॉर्डिंग जो गंदी गालियों वाली है वो भी सामने आनी चाहिए। और वीडियो क्यों डिलीट करनी पड़ी, एक इनका आज भी इन्होंने वीडियो डाला है कि कल की वीडियो डिलीट करने का क्या कारण था, और मेरी बहन को गाली तो दूर की बात है, एक शब्द बोल के दिखा। देखिए साफ साफ मुझे आज लगता है कि ये जो भाई है जो अपनी बहन के लिए स्टैंड ले रहा है, बहुत बहुत अच्छी बात है। वरना लोग, समाज, कितने लोग हैं जो उसको अकेला समझ के कुछ भी बोल देंगे। तो आज एक भाई की मैं तारीफ करूंगी, ठीक है, जो उसका ये टाइम है, जो क्रूशियल टाइम है। एक दोस्त ने खंजर घोपा, ठीक है, वो सिर्फ व्यूज के लिए अपना चैनल चमका रही थी। कुछ चीजें उसने ये बोली है कि अभी जेरी की डेथ के बाद 3-4 दिन ही हुए थे, सपना का बर्थडे मनाने के लिए लोग केक लेकर आ गए, तो केक तो बहाना था, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉलर कमाने थे, एक कंटेंट चाहिए था सपना का, सपना को यूज करके। और ये बहुत लोग कह भी रहे थे कि शिवी सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल, अपने व्यूज के लिए सब कुछ कर रही है,
ठीक है। मैं पहले सोचती थी, मैंने कहा नहीं चलो अच्छी फ्रेंड है, हेल्प करी, लेकिन अभी ये सब चीज़ें रिवील हो रही हैं तो इससे यही लगता है कि आदमी कितना लालची, आदमी कितना गिर जाता है सिर्फ और सिर्फ कुछ डॉलर्स के लिए, सिर्फ अपने चैनल चलाने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए। कहाँ चली गई इंसानियत, कहाँ चली गई वो दोस्ती। बाकी आपको अगर चीज़ याद होगी, इनके भाई ने ये भी बोला कि आपने सपना के मन में मेरे लिए आग लगाई थी, उसने 2 महीने हमसे बात तक नहीं करी थी। आपको वो चीज़ याद होगी जब केक कटिंग हुई थी, है ना, इनके बेटे का बर्थडे था तो इन्होंने केक कटिंग करी थी, उस पर वहां पे शिवी ने सपना को वो सब चीज़ें बताई, भड़काया, जिसकी वजह से सपना ने कि तुम अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, तुम लोग केक काट रहे हो, ठीक है, तुमने मेरे मतलब तुम्हें भी बहन ही मानती, तुम्हारी बातों में आके उसने हमसे रिश्ता तक खत्म कर लिया था। ये सब चीज़ें भी उसके भाई का जो एक दर्द है ना वो बाहर आया है, ठीक है। और आज का भी वीडियो में उसने यही बोला है कि मैंने इसीलिए डिलीट करी क्योंकि सपना ने मुझे बोला था कि उसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। बाकी हाँ, और एक शब्द भी अब मेरी बहन के लिए तुम बोल के दिखाओ, ठीक है, वरना बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग का भी उसने बोला है कि सपना के फ़ोन से रिकॉर्डिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जब एफआईआर हुई थी, आपको याद होगा, जो सपना ने जाके एफआईआर करी थी, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में उन्होंने ही बोला, पुलिस जो है कि उन्होंने कि आप रिकॉर्डिंग करो क्योंकि डेथ जो थ्रेड्स वगैरह भी आ रहे थे इनको, है ना, तो रिकॉर्डिंग उन्होंने ही बोली थी, तो जिस वजह से सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग सपना कर रही थी। और मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग इज़ मस्ट, ठीक है, वरना लोग बहुत कुछ बोल के निकल जाते हैं और असलियत रिकॉर्डिंग के ज़रिए ही आती है सामने, ठीक है। तो ये इनका है। और एक कमेंट है, सास ससुर ने कहा घर छोड़ दो, अंशु ने कहा हमारे परिवार को छोड़ दो, शिवी ने कहा शहर छोड़ दो, और प्राइवेट ना करो, ऐसे लोगों की असलियत बाहर आनी चाहिए। तो सब इनके भाई को यही बोल रहे हैं कि आप वो वीडियो प्राइवेट मत करो। आपने, ठीक है, सपना की कसम की वजह से आपने वो वीडियो प्राइवेट कर दी क्योंकि इस चीज़ का बैकलैश हेट शिवी को मिलना शुरू हो गया। आप देख सकते हो उसके जो रीसेंट वीडियोस हैं उसमें कितनी नेगेटिविटी, कितना उसको हेट मिल रहा है, और उसके सब्सक्राइबर्स भी 163 के हो गए हैं। भगवान तुम्हारा जैसा भाई सबको दे, खून का रिश्ता खून का ही होता है, लेकिन इस कलयुग में कोई भाई बहन के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन भोलेनाथ आपको खूब तरक्की दे। भैया आपने वीडियो डालकर बहुत अच्छा किया, भले ही प्राइवेट कर लिया बाद में, लेकिन हमें सच्चाई का पता चल गया। शिवी को सपना की वजह से ही देखना चालू किया था, आज से बंद। तो साफ साफ सब लोग यही कह रहे हैं कि आपने वीडियो डाल के चाहे प्राइवेट करी, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे वो कॉल रिकॉर्डिंग जो सपना की और शिवी के ससुर के बीच की थी वो वायरल हो चुकी है। लेकिन यस, जो गालियों वाली जो कॉल रिकॉर्डिंग है, कुछ लोगों ने इनके कमेंट सेक्शन में बोला इनके भाई को, सपना के भाई को, कि आप वो गालियों वाली जो रिकॉर्डिंग है वो भी जरूर डालो, ताकि इनका और सच, जो और चीजें जो इन्होंने ऑफ कैमरा जो करी हैं, ठीक है, सामने तो ये दिखाना है देखो हम कितना कर रहे हैं सपना के लिए, उसको घर दिलाया, उसको खाना दे रहे हैं, उसका बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए तो हो रहा था, और पीछे से उसको गाली गलौज दी जा रही है, और तो पता नहीं बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं, राइट। तो मेरे को लगता है वो गालियों वाला जो रिकॉर्डिंग है वो भी सामने आना चाहिए, इनके भाई को डालना चाहिए। लेकिन सपना ने ये सब क्यों छुपाया, ये भी सोचने वाली बात है। सपना हमेशा से, मतलब ठीक है, उसने सोचा कि शिवी मेरी छोटी बहन है, वो सहती रही और उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मेरे को मतलब इतना दर्द, एक अकेली औरत के साथ आप उसको गाली दे रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आज उसके हस्बैंड, उसके ससुराल वाले उसके साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि सपना का जो भाई है उस पे सबको प्राउड होना चाहिए, और सपना को भी होना चाहिए, ठीक है, कि आज वो उसके लिए स्टैंड लिया, कि ऐसे नहीं है कि उसका भाई और उसके मायके वाले हैं उसके साथ, कोई भी आके उसको कुछ नहीं बोलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और इस वाले टॉपिक पे, इस वाले विषय में मैं वीडियोस लाती रहूँगी। बाकी यस, मैं स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ सपना को शुरू से। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।